नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। श्रावणी मेला का पहला दिन है, पहली सोमवारी है। राजनीतिक उथल पुथल की चर्चा सावन के पहले सोमवारी के दिन, और इस दिन सुल्तानगंज के एचगेबी नाथ मंदिर के मेले का उद्घाटन हो गया है और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित विजय सेना कई बड़े बड़े नेता उसमें मौजूद थे। डीआईजी, एसपी, कमिश्नर, डीएम। वहाँ क्या कहा सम्राट चौधरी ने, क्या पदाधिकारियों ने कहा, क्या नेताओं ने वहाँ के कहा, ये हमारे चैनल पर आप देखिएगा। लेकिन पहली सोमवारी है, सावन मेला है, सावन का शुरुआत हो गई है। कहीं सावन के बाद बिहार की राजनीतिक में कोई नया मोड़ ना आ जाए। बताया जा रहा है, ये चर्चा हो रही है कि केंद्र सरकार ने कोई आदेश जारी किया है कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया में कुछ भी चलता है, उस पर विश्वास करना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बातें चल रही है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन लगातार अब ये खबरें आने लगी है कि बिहार की राजनीतिक में कुछ बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। क्या सुल्तानगंज के मेला में उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वहाँ के पदाधिकारी कह रहे हैं, और सुल्तानगंज के 1 महीना ये मेला चलेगा। कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी हुई तो हम आपको सही जानकारी देंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। एक तरह से दुनिया में मैं ये बताना चाहता हूं, मेरा तो जन्म ही इस इलाके में हुआ है और दुनिया में इस तरह का व्यवस्था दुनिया में कभी आपको नहीं मिलेगा। करोड़ों लोग एक बोली बोल बम, एक कपड़ा, कलर भी सबका कपड़ा का एक मिलेगा। और कोई हिंदुस्तान का रहने वाला है, कोई नेपाल का रहने वाला है, कोई बांग्लादेश का रहने वाला है, कोई भूटान का रहने वाला, कोई श्रीलंका का रहने वाला है, और सब बोली एक ही बोलते हैं, बोल बम का नारा है, 12-1 सहारा। दूसरे कोई चीज नहीं। इतने बड़े, मैं तो कहता हूं कि इससे बड़ा सेकुलरिज्म दुनिया में नहीं होता। लगभग 1 महीने में लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग, और मकसद सबका एक ही है, मां गंगा का जल उठाकर और भगवान शिव को जाकर बैजनाथ धाम में चढ़ाने का काम करना है। ये ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और ये सनातन धर्म है जिसने इस पूरे समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया है। कई चीजों पर ललित जी ने विस्तार से बताया। लंबे समय से हम लोग इसका काम करते आ रहे हैं, पता नहीं आधा काम हमारा फंस जा रहा है। नमामि गंगे से हम लोगों ने सीढ़ी बनाने के लिए उस समय 100 करोड़ रुपया दिया, वो भी पूरा नहीं हो पाया। पुल हम 2014 से लगे हुए हैं, क्योंकि मैं गंगा के उस पार का प्रतिनिधित्व करता था और इसको भागलपुर से सीधे जोड़ने का प्रयास हमने शुरू किया। पता नहीं उसको भी ग्रहण लगा, लेकिन एकदम आश्वस्त करता हूं साथियों, एक एक चीज को व्यवस्थित करना है। इस पुल को भी फिर से काम करना शुरुआत कराऊंगा और इस पर चलने का काम किया जाएगा। इसका जांच भी आदरणीय विजय सिन्हा जी यहाँ बैठे हैं, एक स्तर पर जांच की कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन अब सुपर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हटाकर पूरी तरह सुपर स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं गांधी सेतु पर पूरे लोहे के पूरी स्ट्रक्चर बनाकर इसको करने का काम करें। 2 सुझाव हमने जरूर दिया है। एक सुझाव दिया है कि इस गंगा पर जो पुल बन रहा है इसका सीधा तो तिलकपुर निकलेगा, लेकिन एक स्ट्रेच इस पे उतार कर कांवरिया को गंगा स्नान करने का एक रास्ता भी बनाना है। और साथ ही साथ पूरे सुल्तानगंज, जब सावन का महीना होता है, भादो होता है, पूरा सावन और भादो में अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हम लोगों ने व्यवस्था किया है, गुटकों को भी निर्देश दिया है कि आप सीधा यहाँ से जो
सुल्तानिया से तारापुर वाली सड़क है, उस रास्ते को एक नया रास्ता बनाएंगे। कुछ अधिग्रहण भी करने पड़ेंगे, निजी जमीन भी लेने पड़ेंगे, लेकिन जिलाधिकारी से आग्रह करूंगा कि इस पर सहयोग करके गुटको से बात करके और सीधा बोलबम को शहर जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ से अजगैबी धाम में पूजा करके सीधा यहाँ से सुल्तानिया देवघर के सड़क पर चले जाए, तो सीधा बैजनाथ बाबा के मंदिर में पूजा करने के लिए निकल सके। साथ अभी हम लोग भागलपुर में कई चीजों का काम हम लोगों ने शुरुआत किया है। अभी एक पुराना मांग था इस इलाके का कि हमारा एयरपोर्ट भागलपुर का शुरुआत नहीं हो पा रहा। हम लोगों ने अभी पिछले दिनों कैबिनेट के माध्यम से ये तय किया है, इस इलाके का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भागलपुर पर बनने जा रहा है। साथियों, ये आश्वस्त करना चाहता हूं। साथ ही साथ नगर की भी व्यवस्था करनी है। वही पुराना हाउसिंग कॉलोनी हम लोगों ने देखा बचपन के दौर, कोई व्यवस्था खड़ा नहीं होता, लेकिन हम जरूर आग्रह करेंगे। सुल्तानगंज के नगर के अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, माननीय विधायक भी हैं, यहाँ पे पूरी चिंता कीजिए। जो आउटर आपका रिंग रोड है, जो एक तरह से रिंग रोड ही बनेगा सुल्तानगंज के, एक तरफ तो गंगा है, दूसरे साइड जो आपकी पूरी व्यवस्था खड़ी हो, उसका एक अच्छा प्लानिंग कराइए और नगर निगम के माध्यम से उसमें हाउसिंग की भी प्लान करने की शुरुआत करना है। और साथ ही साथ अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग सड़क है सुल्तानगंज से देवघर, इसको भी हम लोगों ने चिंता किया है कि सुल्तानगंज से देवघर जो अभी 2 लेन सड़क है, इसको 4 लेन और एक्सप्रेस वे बनाने का भी काम हम लोग करेंगे और अलग से ट्रैक बनाएंगे। बोलबम के लिए प्रत्येक साल, अभी विजय जी बता रहे थे, 5 करोड़ रुपया इन्होंने बालू छीटने से लेकर मरम्मती तक के लिए दिया। ये लंबे समय से हम लोग कभी, ये जरूर हमारा है कि हम लोग अपने जीवन में कभी भी ये सड़क खराब नहीं देखे। ये भोले बाबा का ही कृपा है। और आप सोचिए 72 साल के बाद सावन में सोमवार से शुरुआत होने वाला है। ये एक ऐतिहासिक पल है आज कि सोमवार के दिन आज सावन की शुरुआत होने जा रही है। इसलिए हम तमाम लोगों को ये जरूर विश्वास दिलाते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी की तरफ से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, ये विकसित बिहार बनाना है। और आपने देखा कि कल ही परसों हम लोगों ने कैबिनेट में केंद्र सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, अभी कुछ दिन पहले वो नालंदा आए थे और नालंदा में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करके गए थे। उसी दिन उन्होंने इंस्ट्रक्शन हम लोगों को दिया था कि आप तुरंत जो हमारा पैकेज में हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसको भी स्थापित करने का काम करो, इसकी शुरुआत कर दिया। इसलिए आज अजगैबी नाथ धाम नगर में हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आपके बीच में लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, जो श्रद्धालु बनकर आपके बीच में सेवा करना चाहते हैं। और जो कुछ समस्या ललित जी ने बताया है, इनके साथ बैठकर इनकी भी पूरी समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। यात्रा भी सुखद प्रतीत होती है, उनकी सारी कामनाएं पूरी भी होती है। अतः इस श्रावणी मेले में शामिल होकर न केवल आनंदित हो बल्कि बाबा अजगैबीनाथ और बाबा बैजनाथ की असीम अनुकंपा का भी हम सब भागीदार बनते हैं। यहाँ तो ऐसे आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि जहांगीर ऋषि के जंगे से मां गंगा का पुनर्जन्म का भी स्थल ये माना जाता है। ये अंगिका और चंपापुरी जिस तरह से ऐतिहासिक हमारी ये धरोहर विरासत है, 1000 वर्ष की गुलामी में कई ऐसी बातों को कहीं न कहीं लुप्त करने का प्रयास किया, लेकिन मां भारती के संतानों ने उसको गुप्त नहीं होने दिया, उस परंपरा को बरकरार रखा। और कला संस्कृति विभाग से हमने फिल्म नीति का पर जो हमारा कैबिनेट ने मुहर लगाया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गुलामी के प्रतीक से भारत को मुक्त करना है और कोई भी गुलामी का प्रतीक 21वीं सदी के भारत के विकसित भारत और विकसित बिहार को नहीं रोक सकता है। ये भाव मन
के अंदर जगा करके अजगैबीनाथ को हमको फिर से वो ऐतिहासिक गौरव वातावरण में लाना है। और यहाँ के सभी श्रद्धालु माँ भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का हो, वो माँ भारती का संतान है। और माँ भारती का संतान हमेशा अपने सांस्कृतिक विरासत और धरोहर के लिए अपनी हर बलिदान देने के लिए तैयार है। ऐसे राष्ट्रवाद को हम राष्ट्रगान से जिस तरह से सम्मानित करते हैं, हम सनातन के संतान सृष्टि का सम्मान अपने स्वस्ति वाचन के माध्यम से करते हैं। और यह स्वस्ति वाचन का असर होता है कि प्रकृति के माहौल को भी बदल देता है। एक तो सावन मास भगवान शिव की विशेष भक्ति और कृपा का माह होने के कारण अपने आप में कल्याणकारी होता है। उस पर मोक्षदायिनी माँ गंगा का उत्तरवाहिनी तट हो तो आप सोच सकते हैं कि कृपा और कल्याण के कितने विराट पुण्य के भागी हम बन सकते हैं। इस मोक्ष भूमि से जल भरकर श्रद्धालु जब मां शक्ति की चिता भूमि पर अवस्थित बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाते हैं। अजगैबीनाथ पहाड़ी है, उसके केदार भारती और हरनाथ भारती नाम के भगवान शिव के भक्त थे, जो यहाँ से जल लेकर के कालांतर में हमेशा प्रतिदिन वो बैजनाथ धाम जाते थे, देवघर जाते थे। एक बार वो बीमार पड़ गए, वो बैल के चोट से बीमार पड़े और उस दिन नहीं जा पाए। दूसरी बार वो जब जा रहे थे तो कहा जाता है कोई प्यासा रास्ते में मिल गया, जिसको पानी पिलाने में उनके कांवर का जल बाबा तक नहीं पहुंच पाया। तो फिर बाबा खुद अजगैबीनाथ बनकर यहाँ आए और उन्होंने कहा कि जो यहाँ उन्होंने स्थापना की और कहा कि जो भी भक्त यदि देवघर नहीं जा पाते हैं और यहाँ बाबा अजगैबीनाथ के मंदिर में भी यदि जलार्पण करेंगे तो उनको उतनी ही श्रद्धा मानी जाएगी, उनको उतना पुण्य माना जाएगा। लेकिन धन्य है धरती कि शुरू से इस परंपरा को अभी तक मेंटेन रखी है और ये परंपरा यहाँ से लाखों श्रद्धालु प्रति वर्ष यहाँ से जल लेकर के और जा रहे हैं। श्रावणी मेला का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस बार मोबाइल ऐप से अजगैबीनाथ धाम के बारे में मिलेगी जानकारी। सावन के प्रथम सोमवार के दिन बिहार की राजनीति को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू। केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया तो बिहार में फिर राजनीतिक समीकरण बदलने की पूरी संभावना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति को समझना सबके बस की बात नहीं है, बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। श्रावणी मेला के बाद बिहार की राजनीति में हो सकता है बड़ा उलटफेर। भागलपुर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। श्रावणी मेला के पहले सोमवार के दिन बिहार की राजनीति को लेकर कई तरह की चर्चा पर राजनीति गर्म है। बताया जा रहा है कि श्रावणी मेला के समाप्त होने के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव भी देखा जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसे जानना बड़ा आसान नहीं है, लेकिन बिहार में आने वाले दिनों में क्या विधानसभा चुनाव जल्दी होगा या अपने निर्धारित समय पर होगा, इसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच भागलपुर के सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन में बिहार सरकार, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल, स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, नगर उप सभापति नीलम देवी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने उद्घाटनकर्ता को अंग वस्त्र, वृक्ष व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया और कार्यक्रम में सदर एसडीओ धनंजय कुमार, डीडीसी कुमार अनुराग ने डीआईजी, आईजी, कमिश्नर, एसपी को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा रिमोट दबाकर मोबाइल ऐप से अजगैबीनाथ धाम की जानकारी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान एनडीए कार्यकर्ता एवं प्रशासनिक पदाधिकारी एवं शिव भक्त मौजूद थे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारी कोशिश रहेगी सही और सच्ची खबर हम आपको दिखाते रहें।